तो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन चरक चिकित्सा स्थान का सेकंड चैप्टर का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपको पता ही होगा, वाजीकरण अध्याय, तो उसका प्रथम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है संयोग शरमूलीय वाजीकरण पादम। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि आचार्यों ने रसायन प्रयोग के बाद वाजीकरण के प्रयोग के बारे में बताया है। ठीक है, तो वाजीकरण के प्रयोग से क्या क्या लाभ होते हैं, वाजीकरण में कौन कौन से योग हैं, इस चैप्टर में ये सब उस चीज के बारे में बताया गया होगा। टोटल इस चैप्टर में प्रथम पाद में हमारे 15 योग बताए गए हैं, जिसका मैं आगे आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, समझिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वाजीकरण सेवन से लाभ क्या है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कितने लाभ यहाँ पे बताए गए हैं। तो वाजीकरण सेवन से 4 लाभ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, प्रीति और यश आपको याद होने चाहिए। वाजीकरण सेवन किन के लिए बताया गया है? अगर आपको ये क्वेश्चन कोई ऐसे जनरली पूछता है कि वाजीकरण का सेवन किसके लिए बताया गया है, तो जो जितेंद्रिय पुरुष होते हैं उनके लिए ही वाजीकरण का प्रयोग बताया गया है। क्योंकि अजितेंद्रिय पुरुष अगर इसका सेवन करेगा तो उसकी जो प्रवृत्ति होगी, जो दोष होंगे, वो सब बढ़ जाएंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो जितेंद्रिय पुरुष होते हैं उनको ही इसका सेवन करने के लिए बताया गया है। बच्चों के लिए और वृद्ध के लिए भी, मतलब मैथुन करने के लिए मना किया गया है। और वाजीकरण का मतलब ही मैथुन की शक्ति होती है, तो इसलिए बच्चों और वृद्ध दोनों के लिए इसका प्रयोग वर्जित किया गया है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने आपको बोला कि वाजीकरण का मतलब ये है कि मैथुन करने की शक्ति, तो आचार्यों ने बताया है कि स्त्री जो है सर्वोत्तम वाजीकारक है। ठीक है, स्त्री सर्वोत्तम वाजीकारक है। इसके लिए आपको ये रेफरेंस याद रखना है, वाजीकरणम अग्रयम। अग्रयम का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, ये अग्रयम, तो वाजीकरणम अग्रयम च क्षेत्रम स्त्री या प्रहर्षणी। ठीक है, स्त्री सर्वोत्तम वाजीकारक है, ऐसा आचार्यों ने बताया है। अगला देखिए, अतुल्य गोत्राम वृश्याम च प्रहस्ता निरूप द्रवाम। मतलब अब आचार्य ने अगला बताया है कि अगर स्त्री सर्वोत्तम वाजीकारक है तो आगे कौन सी स्त्री आपके लिए योग्य है, या फिर मैथुन के लिए कौन सी स्त्री होनी चाहिए। तो संभोग की योग्य स्त्री के लक्षण अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आपको ये लाइन भी लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो क्या है, जो अपने गोत्र में उत्पन्न ना हो, अतुल्य गोत्राम। ठीक है, जो अपने गोत्र की ना हो। वैसे भी आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना ही होगा कि अपने गोत्र की आपका पार्टनर नहीं होना चाहिए, है ना। वृश्याम, जो वृश्य हो, प्रसन्न हो, रोग रहित हो, ऋतुकालिक स्नान की हो। ठीक है, ये सारे लक्षण हैं संभोग की योग्य स्त्री के। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि संभोग की योग्य स्त्री के लक्षण बताइए, तो आप इतना लिख देंगे। इस चैप्टर में हमारे संतानहीन जो लोग होते हैं उनकी निंदा की गई है ना, निंदा की गई है। और बताया गया है कि ये जो जिनकी संतान नहीं होती है वो लोग एक ऐसे पेड़ के समान होते हैं जिसपे सिर्फ एक ही शाखा होती है, क्योंकि उनका वंश आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। और संतान युक्त जो लोग होते हैं उनको प्रशंसनीय कहा गया है। ठीक है, अब अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, आपको इसका रेफरेंस याद रखना है। अब जो मैंने आपको इसमें बताया ना कि इसमें 15 योग हैं, अब वो शुरू होंगे, तो उसका रेफरेंस किसके बारे में क्या कहा गया है ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, शरमूल, ऐसा ही कुछ नाम था ना इसका, इस चैप्टर का, संयोग शरमूलीय। तो इसी से शुरू करेंगे अपन कि शरमूलेक्षु मूलानी कांडेक्षु सेक्षु वलिका। ठीक है, तो अगर आपसे इसको ये लाइन देकर आपसे रेफरेंस पूछा जाता है या फिर आपको बोला जाता है कि इसका वर्णन करिए, तो आपको इसका रेफरेंस पता होना चाहिए कि चरक चिकित्सा स्थान सेकंड चैप्टर का है। ठीक है, अब अगला भृंगणी गुटिका के बारे में ये बताया गया है, तो आप इसमें अगर संक्षेप में वर्णन पूछे तो आप इसके बारे में थोड़ा लिख देंगे। तो भृंगणी गुटिका में सिर्फ 19 औषधियों का वर्णन किया गया है। जो गुटिका बनती है उसमें 19 औषधियां सम्मिलित रहती हैं। वो सब आपको उसके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि इसका रेफरेंस कहाँ पर आया है, वाजीकरण में आया है, चरक चिकित्सा स्थान सेकंड में आया है। ठीक है, और हो सके तो ये अगर आपको दे देता है कोटेशन, तो आपको ये कोटेशन याद रखना चाहिए। तो पहला योग हमारा हो गया भृंगणी गुटिका। नेक्स्ट है हमारा वाजीकरण घृत। ठीक है, इसमें अब इसकी मात्रा आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है, उसकी मात्रा कितनी है, तो 2 से 4 तोला देनी है बलानुसार। जिस तरीके का रोगी का या फिर जो इसका सेवन कर रहा है उसका बल है, उसके अकॉर्डिंग देंगे। 2 से 4 तोला के बीच में दे सकते हैं। तीसरा आ गया हमारा वाजीकरण पिंड रस। ठीक है, इसका भी सिर्फ आपको नाम याद रखना है, रेफरेंस याद रखना है कहाँ पे बताया गया है कि वाजीकरण से वैसे भी याद रखना है, पिंड रस से आपको याद रखना है कि वाजीकरण के लिए है। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे ग्रहणी चैप्टर में, तो उसमें पिंडासव है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पिंड रस अगर आता है तो वाजीकरण में, पिंडासव अगर आता है तो ग्रहणी में, और पिंड अगर तेल के साथ आता है, पिंड तेल, तो वात रक्त में अपन इसका यूज करेंगे। ठीक है, अगला आता है हमारा वृश्य महिष रस। ठीक है, उत्तम अगर वृश्य की बात करें, उत्तम रस जो वृश्य होता है उसकी बात करें, तो वो वृश्य महिष रस होता है। ठीक है, ये बलवर्धक होगा और क्या बोलते हैं, उत्तम रस वृश्य होगा। बलवर्धक है तो भ्रंगण तो करेगा ही करेगा। ठीक है, अब अगला है जिसमें 4 वृश्य रस बताए गए हैं। तो चटक मतलब गौरैया के मांस को तितिर मांस के रस में, ठीक है, इस गौरैया के रस को तितिर मांस के रस में मिक्स करके खाने के लिए। दूसरा, तितिर मांस को मुर्गे के मांस रस में, और मुर्गे के मांस को मोर के मांस रस में, और मोर के मांस रस को हंस के मांस रस में मिश्रित कर सेवन करने का विधान बताया गया है। उसके बाद वृश्य चटक मांस बताया गया है। ये मांस रस था, ये आगे मांस है। ठीक है, वृश्य मांस है, ये मांस।
ठीक है। वृश्य मास, आपको पता होगी जो माश की दाल होती है वो वृश्य होती है, तो वृश्य मास योग बताया गया है, वृश्य कुक्कुट मास। अब अंडरस में कौन कौन से बताए गए हैं, तो हंस के अंडों का रस, मछली के अंडों का रस, मोर के अंडों का रस और मुर्गे के अंडे का रस। ठीक है, अब आप गिन सकते हो कि शुरू से लास्ट तक इसमें 15 योग हुए कि नहीं हुए। ठीक है, पहला हमारा हो गया था भृंगणी गुटिका, दूसरा हो गया वाजीकरण घृत, तीसरा हो गया पिंड रस, चौथा हो गया हमारा महिष रस, और उसके बाद पांचवा हमारा हो गया ये चटक के साथ मांस, तीतर के मांस रस, छठा हो गया तीतर के मांस मुर्गे के मांस रस के साथ, मुर्गे के मांस रस के साथ मोर के, ये अगला, ये और मोर के मांस को हंस के मांस रस के साथ, ये उसका नेक्स्ट है। ठीक है, आप इस तरीके से काउंट करेंगे तो ये सब मिला के हमारे 15 योग हो रहे हैं। एक और रेफरेंस आपको थोड़ा सा याद रखना है इसमें कि वो कहाँ पर आया है, तस्मात् पुरा शोधनमेव कार्यम बला अनुरूपम ना ही वृष्ण योगा। ठीक है, सिद्ध्यंति देहि मल्ले प्रयुक्ता क्लिष्टे यथा वससी राग योगा। ये आपसे ये लाइन देके या इसके बारे में थोड़ा सा देके आपको रेफरेंस पूछ लेगा, तो ये वाजीकरण अध्याय में आया है, चरक चिकित्सा स्थान सेकंड अध्याय में। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि शोधन के बाद ही वाजीकरण का प्रयोग करें। वैसे हम कोई भी चिकित्सा देने जाते हैं तो सबसे पहले शोधन ही कराते हैं, तो वैसे ही आपको ये भी याद रखना है कि वाजीकरण से पहले शोधन कराना अत्यंत आवश्यक है। होप सो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा वीडियो, और अगले चैप्टर में अपन इस चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।